मेरे प्रिय साधक गण, जय माई की। मैं अपने गुरु दत्तीय विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव के चरणों में नमन करते हुए सौभाग्य अर्चन विशारद कुल भास्कर मेरे गुरु भाई जयदानंदनाथ उर्फ हरफूल सिंह गुर्जर जी को साधुवाद देता हूँ। वह मेरे सहायक हैं। प्रिय साधक, आज हम भगवती बगला के सौभाग्य अर्चन विधि पर चर्चा करेंगे, जिसके करने से भगवती बगला की पूर्ण सिद्धि मात्र एक रात में हो जाती है। प्रिय साधक, इस कली काल में जिस साधक ने भगवती बगला का सौभाग्य अर्चन पूर्ण कर लिया, मानो उसने पीयूष पान कर लिया, फिर उस साधक को संसार में रत्न, हीरे मोती, स्वर्ग अप्सराएं, राजपाट सब मिथ्या हो जाता है, क्योंकि वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। प्रिय साधक, दूती याग के बारे में आगम शास्त्र क्या कहता है एवं दूती याग के लिए कुल नायिकाएं कैसी होनी चाहिए, पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, नटी, कपालिका, गणिका, पुक्कसी, नापित कन्या, रजकी, रंजकी, शैरेंद्री, सुबासनी, घटिका, आघटिका, गोपाल कन्या, मातंगी, विशेष रूप से चतुर गुरु भक्ता, देव भक्ता, घृणा लज्जाहीना, गोपनरता और युवती होने से इनके द्वारा इस कार्य में सब प्रकार की सिद्धि मिल सकती है। प्रिय साधक, जो साधक बलि पलत से मुक्त होना चाहता है एवं सहस्त्र या अयुत वर्ष की आयु चाहता है एवं सदा कामदेव के तुल्य अपने यौवन को रखना चाहता है, वह साधक कालिनी लता के साथ दूती याग की क्रिया संपन्न करे। प्रिय साधक, रसरत्न समुच्चय पृष्ठ 126 श्लोक 32, 33, 34 में कहा है कि जिस दूती के घुंघराले बाल हों और जो श्याम अंग की यह 16 वर्ष की हो तथा कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्रों से शोभायमान सुंदर लावण्य युक्त युवती और प्रस्फुटित आनंद महल वाली और विस्तीर्ण जंघाओं वाली शुभ लक्षणों से युक्त संकीर्ण हृदय और जो बड़े बड़े पर्वतों के भार से झुकी हुई हो तथा चुंबन, आलिंगन और स्पर्श में कोमल प्रतीत होने वाली मधुर आलाप यानी भाषणशील तथा जिसका आनंद महल पीपल के पत्ते की रचना के समान सुशोभित हो और जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती होती हो, वह स्त्री कालिनी कहलाती है। प्रिय साधक, इस प्रकार की लता साधक को सट ऐश्वर्य के साथ रसायन की भी सिद्धि प्रदान करती है। यदि उपयुक्त लक्षणों वाली कालिनी कामनी ना मिले तो सुंदर रूप वाली किसी भी लता को 21 दिन तक एक एक कर्ष शुद्ध आंवला सार पार्वती आवर्त घृत के साथ प्रातः सेवन कराने से वह लता कालिनी के समान सर्वगुणों से युक्त हो जाती है। प्रिय साधक, अक्षताचार संपन्ना, सुशीला, सौभाग्यवती, सदनुष्ठान निरता, सत्व गुण युक्ता, भक्तिमती, निर्मल स्वभावा, भक्त वत्सला,
चातुर्य, औदार्य, दया, दाक्षिण्य आदि गुण वाली, रूप यौवनवती, सदा जिसे ग्रहण किया जा सके, अथवा जो संकेत स्थान में इंगित मात्र में आ जाए, या कामानल तप्ता होकर जो तत्काल आ जाए, रक्त गंध में लिप्ता, रक्त वस्त्र धारणी, सुगंधित रक्त पुष्पों से शोभिता, सर्वालंकार मंडिता, सुधूप धूपिता और क्षीणांगी रमणी को दूती याग में नियुक्त करे। प्रिय साधक, अब दूती याग के अयोग्य दूती का वर्णन करते हैं। तो प्रिय साधक, विकलांगी, विकृतांगी, संदिग्ध चित्ता, वृद्धा, पापयुक्ता, सिंदूर विहीन, होंकार कारिणी, अर्थलुब्धा, अभक्त चित्ता और कातर रमणी को दूती याग में नियुक्त न करे। जो साधक अर्थ लोभ या काम वासना को चरितार्थ करने के लिए दूती याग में प्रवृत्त होता है, वह साधक रौरव नरक में जाता है, जहां से वह फिर लौट नहीं पाता। प्रिय साधक, कुलामृत में बताया गया है कि पूजा समय को छोड़कर जो साधक अन्य किसी भी समय दिगंबरा शक्ति का दर्शन ना करे और पूजा समय के अतिरिक्त समय में हेतुपान कदापि ना करे, अन्य समय में हेतु को छूने से भी आयु का क्षय होता है और उसे पान करने से नरक जाना पड़ता है। प्रिय साधक, भावचूड़ामणि आगम कहता है कि अदीक्षता शक्ति के साथ होने से सिद्धि की हानि होती है। यदि कोई साधक अदीक्षता शक्ति की बात सुनता है या उससे संपर्क करता है तो वह कुलीन नहीं रहता और परमेश्वरी की पूजा करने की अयोग्य हो जाता है। प्रिय साधक, ज्येष्ठा यानी सप्तमी विद्या का भी सौभाग्य अर्चन नहीं होता, क्योंकि वह पुरुष शून्य है। यदि कोई साधक गलती से पुरुष शून्य दूती में सौभाग्य अर्चन करता है तो उसको बहुत भयंकर परिणाम झेलने पड़ते हैं। श्री क्रम के अनुसार शोधन किए बिना तीर्थ एवं शक्ति के संपर्क करने से सिद्धि हानि होती है और भगवती रुष्ट हो जाती हैं। कौलिक तंत्र में बताया गया है कि मंत्रोच्चारण पूर्वक जल द्वारा कामनी का अभिषेक करने से विशुद्ध होकर शक्ति बन जाती है। एतव्यव उसका अभिषेक अवश्य कर देना चाहिए। अभिषेक का मंत्र निम्न है: ऐं क्लीं सौः त्रिपुरायै नमः, इमां शक्तिं पवित्री कुरु मम सिद्धिं कुरु स्वाहा। यह शक्ति शोधन मंत्र है। फिर उस शक्ति के बाएं कान में 12 बार माया बीज ह्रीम सुनाएं। प्रिय साधक, शक्ति संगम तंत्र ताराखंड द्वितीय पटल श्लोक 35 में भगवान शिव कहते हैं कि सौभाग्य आख क्रमेणयो बगला फलदा कलऊ, अर्थात कलयुग में भगवती बगला सौभाग्य अर्चन से फलदायिनी होती हैं। सौभाग्य अर्चन ही बगला का क्रम है। गंधर्व आगम में कहा है कि जो साधक ऋतुमती पृथ्वी को देखकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र मंत्र जप करता है, उसका विरोधी
अपने सिद्धांत में स्वयं ही पराभूत होकर लज्जा से पाताल में चला जाता है। आगम तत्व विलास आगम में लिखा है कि जो साधक 16 दिनों तक प्रतिदिन दूती के पर्वत पर हाथ रखकर निर्भीक हृदय से संयमित होकर सहस्त्र मंत्र जाप करता है, वह कवित्व शक्ति प्राप्त कर अंत में मोक्ष लाभ करता है। नीलागम में बताया गया है कि साधक दूती के पद में बिंब, खंजन, शिखर, चामर, रवि बिंब, तिल पुष्प, सरोरूह, त्रिशूल इन सभी वस्तुओं को देखकर या छूकर विशुद्ध भाव से प्रत्येक वस्तु पर अष्टोत्तर शत जप करे। यह साधक सामर्थ्य अनुसार जब संख्या बढ़ा सकता है तो क्रमशः मुख प्रसाद, सुमुख, सुलोचन, सुहास्य, सुवेश, सुगति, सुगंध और सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय साधक, भाव चूड़ामणि में कहा है कि महाचीन वृक्ष में देवी का ध्यान कर उसी में देवी की पूजा करें। उसी वृक्ष के पुष्प से भक्ति पूर्वक पूजा कर विशुद्ध भाव से कुल वृक्ष को जाए तो साधक साक्षात कुलदेव बन जाता है। ब्रह्मतरु के महापद्म में यथा नियम देवी का ध्यान कर उसकी सुधा रस धारा से मंत्र कानन में तर्पण करे। यदि कोई साधक महाचीन द्रुमलता से परिवेष्टित होकर रात्रि में मंत्र जप करे तो वह लता उसके लिए कल्प लता के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो जाएगी। एवं यदि कोई साधक तिथि संख्या के अनुसार लतागण से परिवेष्टित होकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करे तो 1 मास में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रिय साधक, अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों में यदि द्विगुण भाव से पूजा जपादि कोई साधक करे तो उसे देव दुर्लभ महती सिद्धि प्राप्त होती है। कुल चूड़ामणि आगम में बताया गया है कि समयाचार के बिना सहस्त्र कोटि जन्मों में भी सिद्धि नहीं मिलती। कुल चूड़ामणि एवं यामल कहता है कि कुल बार, कुलाष्टमी, विशेषतः चतुर्दशी तिथि में योगिनी पूजा ही श्रेष्ठ कुल पूजा है। प्रिय साधक, ज्ञानार्णव आगम में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, सौभाग्य अर्चन याग में पंचम क्रिया के समय शक्ति को शक्ति पूजा के 9 रहस्य पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। इन पुष्पों को शक्ति के शरीर में कहाँ कहाँ अर्पित करना है, यह अपने गुरु से समझ लेना चाहिए। प्रिय साधक, अब मदन महल प्रशंसा की बात करते हैं। तो प्रिय साधक गण, शिव कहते हैं कि हे कुलेश्वरी, आनंद महल में बेहद पूजा देवी के लिए महाप्रीति करी है। यह आनंद महल पूजा ही महापूजा है। इसके समान कोई अन्य पूजा सिद्धि प्रदा नहीं है। बुद्धिमान साधक उस मदन महल में देवी की पूजा करे। वह मदन महल ही देवी है, दूसरी कोई देवी नहीं है। हे देवी, वहां आवाहन आदि कार्य नहीं है। साधक को चाहिए
कि वह उस मदन महल का सुगंध आदि से लेपन करे, विविध प्रकार से उसकी पूजा करे। इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक तत्क्षण सिद्ध हो जाता है। मेरे ज्ञान से आनंद महल पूजा के समान कोई पूजा नहीं है। साधकाधीश व्यक्ति आनंद महल के चुंबन, लेहन, दर्शन से कल्प वृक्ष को भी पार कर जाता है, अर्थात कल्प वृक्ष से भी बढ़कर कामना पूरक हो जाता है। वह सभी को मुग्ध कर देता है। मदन महल एवं मदन ध्वज का यह समाख्या भगवती की प्रीति को बढ़ाता है। वही उस कामाख्या का जीवन है। हे गिरिजे, अधिक कहां तक कहा जाए। इस कारण सब प्रयास कर कामाख्या पूजा करनी चाहिए। विद्वान पर किया कि आनंद महल को प्राप्त कर विशेष पूजा करे। हे देवी, नगर वधु का आनंद महल सर्वोत्तम है। वहां साधक साधना करनी चाहिए। उस साधना से साधक 3 रात्रि में ही सिद्ध हो जाता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। ऋतुयुक्त पुष्प वाली ऋतुमती लताओं के मध्य में साधक प्रसन्नता के साथ विविध प्रयोगों को करे। इससे वह देव दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, आनंद महल की साधना सारों का सार कही गई है। बिना इसकी साधना के साधक महापापी हो जाता है। प्रिय साधक, अब बात करते हैं आनंद महल निंदा की। प्रिय साधक, आनंद महल निंदा से साधक का क्या होता है, किस प्रकार पतन होता है, इस पर बात करते हैं। तो प्रिय साधक, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या इससे घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से वह शीघ्र ही रौरव नरक में जाता है। यह सत्य है। कामाख्या देवी योनि के मध्य में रहती हैं। आनंद महल के चारों ओर उगे हुए चिकुर में योगिनियां रहती हैं। त्रिकोण में शिव, विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं। इसलिए यदि साधक अपना कल्याण चाहता है तो मदन महल की निंदा ना करे। आनंद महल की निंदा करने वाला पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हे देवी, आनंद महल की प्रशंसा करने वाला तत्क्षण शिव हो जाता है। मैं आनंद महल के महत्व और मदन महल के पूजा के फल के विषय में क्या कहूं? चंचलता के कारण थोड़ा सा कह दिया। हे कामरूपिणी, हमें क्षमा करें। प्रिय साधक, भगवान शिव सांख्यायन तंत्र त्रयोदश पटल श्लोक 15-16 पृष्ठ 62 में कुमार से कहते हैं कि सालग्राम शिलायाम व वहिन मंडल मध्य में कन्यायाम वाथवा पुत्र पूज एत बगला मुखीम उत्तमा युवती पूजा मध्यमा बहन मंडले अधमाचा शिला पूजा क्रम एव कुमारक। अर्थात बगलामुखी का पूजन सालग्राम शिला अग्निमंडल के मध्य त्रिकोण में बिंदु पर अथवा कन्या में करना चाहिए। इसमें युवती यानी कन्या में पूजन उत्तम,
अग्निमंडल में मध्यम तथा सालग्राम शिला में अधम निम्न कोटि की मानी जाती है। एवं सांख्यायन तंत्र चतुर्दश पटल श्लोक 18-19 में शिव कुमार से कहते हैं कि प्रयोग सिद्धिदम पूम साम मंत्र सिद्धि करम परम एतत् पूजा बिना पुत्र प्रयोगो न भवेत कलौ तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रयोगार्थी च भूतले। सौभाग्य अर्चा बिना पुत्र भवेत जप कोटि भी, अर्थात यह सौभाग्य अर्चन क्रिया साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली, मंत्रों को सिद्ध करने यानी प्रभावी बनाने वाली, इसके बिना कलयुग में कोई भी मंत्र प्रयोग पूर्णतः सफल नहीं होता। इसलिए हर प्रकार से यत्न करके इस सौभाग्य अर्चन को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी मंत्र प्रयोग का इच्छुक व्यक्ति करोड़ों जप करके भी अपने कार्य में सफल नहीं होता है। प्रिय साधक, सांख्यायन आगम के चतुर्दश पटल के पृष्ठ 65 श्लोक 3-4-5 में भगवान शिव कहते हैं कि कली काल में सृष्टि, स्थिति और संहार क्रम से दूती याग की 3 विधियां हैं। सृष्टि स्थित्यंत संहारई पूजा च त्रिविधा कलौ केरले सृष्टि पूजा च गर्भ कौलागम क्रमात् अर्चनम गौण देशे तू स्थिति मार्ग कुमारक काम रूप प्रदेशे तू संहारार्चन मेव चौ गुप्त कौलागमम नाम गौण देशार्चन विधिहा काम रूपागमम नाम संहार क्रम पूजनम। अर्थात सृष्टि क्रम जो केरल प्रदेश में प्रचलित गर्भ कौलागमनानुसार कन्या को पीठासन पर बिठाकर इसका फल है देवता की तुष्टि, सम्मोहन, वशीकरण, धनागम आदि। दूसरा स्थिति क्रम जो गोण देश पूर्व के बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित गुप्त कौलागमनानुसार दूती को पलंग पर ऊर्ध्वमुखी शयन कराकर इसका फल है स्तंभन, कीलन आदि। तीसरा संहार क्रम जो कामरूप देश यानी असम आदि में प्रचलित काम रूपागमानुसार दूती को खड़ी करके इसका फल है मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, कीलन आदि। प्रिय साधक, पूर्वादेशानुसार स्वदेश में प्रचलित तथा स्व संप्रदाय द्वारा स्वीकृत विधि अनुसार ही सौभाग्य अर्चन करना चाहिए। प्रिय साधक, अहंकारादि अष्टपाशों, लौकेषणा, पुत्रेषणा तथा वित्रेषणा रूपी तीनों ऐषणाओं तथा 10 इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त होकर ही सौभाग्य अर्चन करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि तथा शीत उष्ण प्रत्येक परिस्थिति में सम रहते यानी उद्विग्नता रहित हुए अर्चन करना चाहिए।
एवं जिस मनुष्य को सोढ़ा न्यास का ज्ञान नहीं है, यदि वह इस लोक में सौभाग्य अर्जन करता है तो अपने साधन मार्ग से पतित होकर मृत्यु पर्यंत रौरव नरक को जाता है। प्रिय साधक, बाह्य एवं आंतरिक आचरणों में अभेद ज्ञान के बिना सौभाग्य अर्जन नहीं करना चाहिए, अन्यथा साधक देवता के शाप का भागी होता है। मानसिक संकल्प विकल्प यानी ऊहापोह संशय को त्याग कर शुद्ध चित्त होकर इसे करना चाहिए, नहीं तो साधक का अवश्य पतन हो जाता है। जितेंद्रिय इंद्रियों पर नियंत्रक होकर शारीरिक या मानसिक यौन सुख से मुक्त होकर सौभाग्य अर्जन करना चाहिए। जो साधक सुख की अभिलाषा से इसे करता है वह देवता द्वारा शाप को प्राप्त होता है। प्रिय साधक, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी अथवा पूर्णमासी को कुछ बार या भृगुवार की रात्रि में दूती याग करना चाहिए। कुल तिथि, कुल नक्षत्र, कुल बार दूती याग के लिए प्रशस्त है। कुल तिथि, कुल बार, कुल नक्षत्र के अलावा अकुल तिथि, बार और नक्षत्र में कुल पूजा यानी दूती याग करने से पराजय होती है। कुल बार, कुल तिथि और कुल नक्षत्र में सौभाग्य अर्जन करने से सदैव विजय होती है। कुलाकुल बार, तिथि और नक्षत्र में कार्य करने से फल संभाव में होता है, अर्थात कार्य का ना तो सुफल होता है ना कुफल। अतः कुलवार, नक्षत्र, तिथि आदि को जानकर इन्हीं में दूती याग करना चाहिए। मेरे प्रिय साधक, यह एक क्रियात्मक क्रिया है जो क्रियात्मक रूप से आपको लगता है कि यह एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन तात्पर्य यही है कि इसके बड़े ही गूढ़ भेद हैं जो सांप्रदायिक और गुरु की कृपा से आपको उपलब्ध होते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह हम आपको बता रहे हैं। कभी भी इस क्रिया को बिना दीक्षित हुए एवं बिना पूर्णाभिषेक हुए या बिना इसके योग्य हुए आप इसका साधन ना करें, और यदि आप बिना योग्य हुए अयोग्य होकर के और इसका साधन करते हैं तो यह आपको कितने गहरे पतन में ले जाएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रिय साधक, बाकी आपके पास प्रज्ञा मेघा एवं नीरक्षीर विवेक तो है ही। प्रिय साधक, नील तंत्र में बताया गया है कि कुल मार्ग को सर्वत्र गुप्त ही रखना चाहिए एवं निर्जन स्थान में ही कुल कर्म अनुष्ठान करें, लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पक्षी पतंग आदि भी कुल कार्य को ना देखें, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय साधक, कुल पुष्प, कुल द्रव्य, कुल पूजा, कुल जप, कुल पति, कुल माला, कुलाकुल, कुल चक्र और कुल ध्यान को सर्वथा गुप्त रखना चाहिए। कुल मार्ग को प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है, यहाँ तक कि साधक की मृत्यु भी संभव है। कुलाचार को प्रकाशित करने से मंत्रनाश, कुल हिंसा और मरण की संभावना है।
अतः कुलाचार को कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भगवती बगलामुखी के सौभाग्य अर्चन का क्रियात्मक पक्ष बताएंगे। जय माई की।